उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आधुनिक पुलिसिंग, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम और हाईटेक निगरानी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सामने आए दो बड़े खुलासों ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या साइबर अपराधी पुलिस की तकनीकी निगरानी से एक कदम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये यूपी पुलिस है। अपराधी लाख कोशिश करे मगर कानून की पैनी नजर से बच नहीं सकता। देखिए हमारे संवाददाता शादाब सिद्दीकी की यह खास रिपोर्ट। सुशांत गोल्फ सिटी स्थित ओमैक्स रेजिडेंसी में क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में जिस कथित फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ, उसने एक बार फिर राजधानी में सक्रिय साइबर नेटवर्क की गहराई को उजागर कर दिया है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क विदेशी नागरिकों को, विशेष रूप से अमेरिका के लोगों को निशाना बनाता था। ई सिम, विदेशी नंबर और तकनीकी छलावे के जरिए खुद को माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट का साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ बताकर लोगों से ठगी की जाती थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ ओमैक्स रेजिडेंसी तक सीमित नहीं थी। कुछ ही दिनों पहले लखनऊ की चर्चित समिट बिल्डिंग में भी इसी तरीके का एक बड़ा खुलासा हुआ था। वहां पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक कथित फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर 119 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि यहाँ काम करने वाले अधिकांश लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष थे और विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर ठगी का नेटवर्क चला रहे थे। समिट बिल्डिंग और ओमैक्स रेजिडेंसी के मामलों में तरीके अलग अलग थे, लेकिन मकसद एक ही था, विदेशी नागरिकों को डिजिटल जाल में फंसाकर उनकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करना। यहीं से एक बड़ा सवाल जन्म लेता है, आखिर राजधानी के सबसे विकसित और पॉश इलाके में नेटवर्क इतने लंबे समय तक कैसे संचालित होते रहे? क्या स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र में कहीं न कहीं कमी है? क्या रिहायशी परिसरों में चल रही संदिग्ध गतिविधियों पर पर्याप्त नजर नहीं रखी जा रही? हालांकि इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों मामलों में लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई कर यह साबित किया कि सूचना मिलने पर साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। समिट बिल्डिंग में 119 गिरफ्तारी और उसके कुछ ही दिनों बाद ओमैक्स रेजिडेंसी में 7 लोगों की गिरफ्तारी यह संकेत देती है कि पुलिस अब साइबर अपराध के नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाए हुए है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ एडीसीपी क्राइम किरण यादव जी, उनसे बात करेंगे। मैम, एक बड़ा खुलासा किया गया है, 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्या है पूरा मामला में? जैसे कि डीजीपी सर के द्वारा साइवज्र नाम से एक साइबर क्राइम के अगेंस्ट में एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत लखनऊ पुलिस के क्राइम ब्रांच को एक टिप मिली कि सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में एक ओमैक्स आटो रेजिडेंसी में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा है। हम लोगों द्वारा रात को वहाँ पे दबिश दिया गया, तो वहाँ पे पाया गया कि कुल जो 7 लोग हैं वो ये सब ठगी का काम कर रहे हैं, जिसमें से जो 2 लोग हैं, पुनीत वर्मा और देवेंद्र पटेल, ये मेन हैं जो कि इसको चला रहे हैं, और जो 5 लोग हैं वो एक ठगी का कार्य करके इंटरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये लोग 2 टीम्स में काम करते थे जो कि इंडिया में थी। एक टीम को ओपनर बोलते हैं, दूसरे को ये लोग क्लोजर बोलते हैं, और तीसरी टीम जो थी वो यूएसए की थी, जिसको ये राइडर टीम बोलते थे। ओपनर का काम ये था कि पहले जो यूएसए सिटीजन्स हैं उनके सिस्टम्स में ये लोग वायरस का मालवेयर डालते हैं, जिससे कि वायरस का पॉपअप आता है कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया है। तो उसके लिए अगर आपको ठीक करवाना है तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। तो टोल फ्री नंबर पे ये लोग कॉल करते हैं जो वहाँ के लोग, तो इनके पास वो कॉल ट्रांसफ़र होती है एक्सराइट करके एक सॉफ्टवेयर है, या फिर आईबीएम डायलर के नाम से है। तो ये अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट का कस्टमर सपोर्ट सर्विस बताते हैं और उनसे बात करते हैं। उसके बाद ये उनके कंप्यूटर में एनीडेस्क या अल्ट्रावेयर नाम से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उनके कंप्यूटर का एक्सेस अपने पास ले लेते हैं। फिर ये लोग उनसे ही कहते हैं कि आप अपने बैंक के अकाउंट को खोल के देखिए, उसमें कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रही है। तो जब वो कस्टमर वहाँ पे खोल के देखता है तो इन लोग को पता चलता है कि उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। अगर कम पैसा है तो ये लोग उनको बताते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज होने जा रहा है, इसमें कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ट्रेस हो रही हैं, तो आप जो है कुछ अमेजोन के गिफ्ट कार्ड हैं या फिर आप वॉलमार्ट का बारकोड ये लोग सेंड कर दें कि आप वहाँ पर जाके पैसा जमा कर दीजिए। अगर ज़्यादा पैसे होते हैं तो वहाँ पर उनकी तीसरी टीम जो है वो काम में आती है। ये बोलते हैं कि आप पैसे को निकाल लीजिए, उसके बाद बैंक से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, वो आपका कैश आपसे लेके जाएंगे, उसको वेरीफाई करवा के 2 दिन के बाद आपको पैसा वापस कर देंगे। उस टीम को ये लोग राइडर टीम बोलते हैं, जो कि यूएसए के ही होते हैं। वो राइडर टीम जाती है कस्टमर्स के यहाँ, पैसा कलेक्ट करती है डॉलर्स में, और उसके बाद वो अपना कमीशन काट के वो डॉलर्स को इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके हवाला के थ्रू पैसा इनके पास भेज दिया करते थे। एडीसीपी क्राइम आईपीएस किरण यादव के नेतृत्व में चल रही यह कार्रवाई यह भी दर्शाती है कि साइबर अपराध अब स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। अपराधी लखनऊ में बैठकर हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका जैसे देशों के लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की नहीं, बल्कि उनके तकनीकी नेटवर्क, फंडिंग, चैनल
और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन तक पहुंचने की भी है। दरअसल साइबर अपराध का नया चेहरा बेहद ही खतरनाक है। यहाँ हथियार नहीं दिखते, गैंगस्टर नहीं दिखते, लेकिन लैपटॉप, इंटरनेट और फर्जी डिजिटल पहचान के जरिए करोड़ों रुपए का खेल खेला जाता है। यही वजह है कि अब पुलिसिंग को भी पारंपरिक ढांचे से आगे बढ़कर तकनीकी और खुफिया स्तर पर और मजबूत होना होगा। मैम ये इससे पहले भी यही तरह गुजरात की बात करें या अहमदाबाद की बात करें, वहाँ पे भी गिरफ्तारियां की गई थी। तो क्या मैम क्या लगता है, क्या लखनऊ को इन लोग सेफ जोन समझ रहे हैं? देखिए, जो इसमें हमें इन्वॉल्वमेंट मिली है वो गुजरात के जो है हैंडलर्स हैं और कोलकाता के जो लोग थे। बेसिकली ये लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखनऊ में ही कर रहे हैं, ये लोग का एक अपना प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है, तो ये जगह-जगह पे कर रहे हैं। लखनऊ चूँकि एक डेवलपिंग सिटी है और यहाँ पे काफ़ी स्टेट से लोग आ रहे हैं घूमने-फिरने के लिए, देखने के लिए, तो ये लोग भी उसी का एक आड़ ले रहे हैं जहाँ पे जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो आ रहे हैं, ताकि उनके ऊपर शक ना किया जाए और उसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठा के क्राइम कर रहे हैं। ओमेक्स रेजिडेंसी और समिट बिल्डिंग की कार्रवाई एक चेतावनी भी है और एक संदेश भी। चेतावनी इसलिए कि राजधानी के पॉश इलाके में भी साइबर अपराधी सक्रिय हैं, और संदेश इसलिए कि कानून का सिकंजा अब ऐसे नेटवर्क तक पहुंच रहा है जो खुद को सुरक्षित समझ रहे थे। सवाल अभी भी बाकी है, जांच अभी भी जारी है, लेकिन इतना तो तय है कि लखनऊ अब साइबर अपराधियों और पुलिस के बीच चल रही एक नई जंग का केंद्र बन चुका है। इस जंग में जीत सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि ऐसे नेटवर्क की जड़ों को पूरी तरीके से उखाड़ खत्म करने से मिलेगी। फर्जी कॉल सेंटर और भी पकड़ा गया था कुछ दिन पहले, जिसमें 119 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। क्या मैम इनका भी उनसे कांटेक्ट कुछ निकल कर सामने आ रहा है? अभी तक जो हमें बेस मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि जो वहाँ के हैंडलर्स हैं वो भी गुजरात से ही हैं और ये लोग हैं ये भी गुजरात से ही हैं, तो मे बी आगे नेक्सस जो है निकल के आए, प्राइमा फेसी अभी तो नहीं निकला है। कितनी मैम अभी तक गिरफ्तारियां हो गई मैम, ये जो जिसका कल गुटवर्क हुआ मैम आज? हाँ, इसमें हमने 7 लोग को गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से 2 लोग जो हैं वो गुजरात के हैं और जो 5 लोग हैं वो कोलकाता के हैं। मैम कोई सरगना भी इसमें मैम? इसमें जो हमने गिरफ्तार किया है वो जो इनका मेन हेड किंगपिन है उसका नाम है यश वर्मा, उसका भाई है पुनीत वर्मा, उसको हमारी अरेस्टिंग हो गई है। तो उसी ने बताया कि यश वर्मा अपने दोस्त के साथ मिलकर ये सब काम कर रहा है। इसमें अभी और भी कोई फरार है मैम कि अभी जांच का विषय? फरार तो नहीं, लेकिन हाँ और लोग के नाम सामने आ रहे हैं, तो उनके लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाएगा। लखनऊ से क्राइम हेड सादाब सिद्दीकी की रिपोर्ट।